नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑफ गवर्नमेंट जॉब निधार के। दोस्तों, यदि आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपका सपना है हरियाणा पुलिस में लगने का, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप पीछे के 10-15 साल का रिकॉर्ड चेक करें और ये देखें कि हरियाणा में जो पुलिस की भर्ती है वो कितनी बार निकली है, उसके बाद कितनी बार उसका एग्ज़ाम हुआ है और कितनी बार वो क्लियर हुई है। आप देखेंगे जो पुलिस की भर्ती है वो 5-5, 10-10 साल में एक बार बहुत मुश्किल से निकल रही है। अब पिछले 3-4 सालों में है जो कि 2-3 बार लगातार ये भर्ती निकली है और उसका भी अभी एग्ज़ाम आगे से आगे निकलता जा रहा है, जिसका ये नहीं पता कि एग्ज़ाम कब होगा। उसके बाद ये भर्ती का एग्ज़ाम होने के बाद जब ये भर्ती क्लियर हो जाएगी, उसके बाद ये नहीं पता कि अगली भर्ती है वो कितने टाइम बाद आएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हरियाणा पुलिस की भर्ती है उसका अगले महीने में एग्ज़ाम 99% चांस है, संभव है एग्ज़ाम होने के। और अभी तक मैक्सिमम बच्चों ने तैयारी शुरू नहीं की है। यदि आपने भी अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो ये आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन उन बच्चों का होगा जो कंटिन्यू तैयारी करते हुए आ रहे हैं। आप सभी को पता है बेरोज़गारी कितनी बढ़ चुकी है। जो 5000 पोस्ट है इसके लिए लाखों फार्म भरे जा चुके हैं। तो आप सब ये समझ सकते हैं कि उसमें से 5000 बच्चे ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो अभी पिछले लॉकडाउन के समय की बात करें या पिछले 5-6 महीने जब से फॉर्म निकले हैं तब से उन्होंने तैयारी नहीं छोड़ी होगी। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, सिलेक्शन किसका होगा? जो दिन रात पढ़ाई कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने अब तक पढ़ाई नहीं की और आपका होगा नहीं। यदि आप सही मेहनत अब भी पढ़ाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। दोस्तों, इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने इस चैनल पे शुरू की है हरियाणा जीके की क्लास, तो जिसमें हम आपको बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से डिटेल से पढ़ा रहे हैं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन हरियाणा जीके का एक भी क्वेश्चन है वो पेपर में ना छूटे। तो इससे रिलेटेड आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जो कि है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया, और जिसमें से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वो वाला टॉपिक है। तो इस टॉपिक का क्या नाम है? चौधरी छोटू राम। आप हरियाणा जी जो HSC के हैं कितने भी एग्ज़ाम उठा के देखोगे उसमें मैक्सिमम आपको चौधरी छोटू राम जी से संबंधित एक आधा क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो आज हम इस वीडियो में चौधरी छोटू राम जी के बारे में पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके जन्म की। तो इनका जन्म है वो कब हुआ था? 24 नवंबर 1881 में, और जन्म स्थान रहेगा रोहतक, जो कि जिला है हरियाणा का ही। यदि बात करें मृत्यु की तो वो हुई थी 9 जनवरी 1945 को। इनकी उम्र उस टाइम थी 63 साल, और पंजाब के लाहौर डिस्ट्रिक्ट में यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में इनका जो है देहांत हुआ था। इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिखाऊंगा मैं, जो अब तक या तो पूछी जा चुकी है नहीं तो पूछे जाने के चांसेस हैं। जैसे राजनेता पार्टी, इनकी राजनेता पार्टी कौन सी थी? यूनियनिस्ट पार्टी। अब हम देखते हैं कि इन्होंने पढ़ाई कहाँ पे की थी। हम आगरा विश्वविद्यालय इतना तक ही पढ़ते हैं, आगरा से पढ़ाई की थी। लेकिन अभी जो है थोड़ा डीपली पूछा जाता है तो उसमें यह भी पूछा जा सकता है इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की थी? सेंट स्टीफन कॉलेज से। कॉलेज का नाम भी पूछा जा सकता है। धर्म की बात करें तो इनका धर्म था वैदिक धर्म। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि चौधरी छोटू राम जी का जन्म है वो रोहतक के छोटे से गांव गढ़ी सांपला में बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। झज्जर उस समय रोहतक जिले का ही एक अंग था। छोटू राम का असली नाम रिचपाल था। वे अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, इसलिए सारे परिवार के लोग इन्हें छोटू कहकर पुकारते थे। स्कूल रजिस्टर में भी इनका नाम छोटू राम ही लिखा जाता था, और ये महापुरुष छोटू राम के नाम से ही विख्यात हो गए। उनके दादाजी श्री राम रतन के पास 10 एकड़ बंजर व वीरानी जमीन थी। छोटू राम जी के पिताजी सुखीराम करजे
और मुकदमों में बुरी तरह फंसे हुए थे। इनकी जो आरंभिक शिक्षा है वो जनवरी सन 1991 में छोटू राम ने अपने गांव में 12 मील की दूरी पर स्थित मिडिल स्कूल झज्जर में प्राइमरी शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद झज्जर छोड़कर उन्हें क्रिश्चियन मिशन स्कूल दिल्ली में प्रवेश लिया, लेकिन उनके समक्ष फीस और शिक्षा का खर्चा वहन करना बहुत ही बड़ी चुनौती थी। छोटू राम जी के अपने ही शब्दों में कि सांपला के साहूकार से जब पिता पुत्र कर्जा लेने गए तो अपमान की चोट जो साहूकार ने मारी वो छोटू राम को एक महामानव बनाने की दिशा में शंखनाद था। छोटू राम के अंदर का क्रांतिकारी युवा जाग चुका था। तो अब तो छोटू राम अन्याय के विरोध में खड़े होने का नाम हो गया था। जो क्रिश्चियन मिशन स्कूल के छात्रावास के प्रभारी के विरुद्ध श्री छोटू राम जी के जीवन की पहली विरोधात्मक हड़ताल थी। इस हड़ताल के संचालक को देखकर छोटू राम जी को स्कूल में जनरल रॉबर्ट के नाम से पुकारा जाने लगा। सन 1903 में इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद छोटू राम जी ने दिल्ली के अत्यंत प्रतिष्ठित सेंट स्टीफन कॉलेज में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। छोटू राम जी ने अपने जीवन के आरंभिक समय में ही सर्वोच्च आदर्शों और युवा चरित्रवान छात्र के रूप में वैदिक धर्म और आर्य समाज में अपनी आस्था बना ली थी। यदि इनके पिता का नाम पूछा जाए तो सुखीराम था और माता का नाम सीरिया देवी था। छोटू राम जी का वास्तविक नाम आपको मैंने बता दिया है, रिछपाल था, और इनकी पत्नी का नाम क्या था? ज्ञानी देवी था। इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की थी? 1905 में सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से इन्होंने संस्कृत में स्नातक की परीक्षा पास की थी और 1910 में आगरा कॉलेज से कानून की पढ़ाई की थी और 1912 में इन्होंने वकालत शुरू की थी। 26 मार्च 1913 को इन्होंने जाट आयुर्वेदिक संस्कृत हाई स्कूल रोहतक की स्थापना की और 1914 में इन्हें राव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। बात करें 1916 की तो पहली बार रोहतक में कांग्रेस कमेटी का गठन किया और ये प्रथम अध्यक्ष बने। 1916 में इन्हें रोहतक से इन्होंने क्या किया? जाट गजट का साप्ताहिक समाचार पत्र वो प्रकाशित किया था। 1920 में किसानों के मुद्दों पर मतभेद के कारण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और 1924 में इन्होंने जमींदारी लीग की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सारे एचएससी में पूछे जा चुके हैं। रोहतक से जाट गजट है, इसको किसने प्रकाशित किया था? सर छोटू राम जी ने। जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी? उसके बाद क्या है? 1933 में भाखड़ा बांध शुरू करवाने में भी इनकी अहम भूमिका थी और इन्हें सर की उपाधि कब मिली थी? 1937 में और 1938 में इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया था। 1943 में CF&U's और महात्मा गांधी जी ने इनको दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। रोहतक में छोटू राम के निवास स्थान को प्रेम निवास या नीली कोठी भी कहा जाता है। तो दोस्तों यही थे चौधरी छोटू राम जी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।